सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, शानदार जीत है, शानदार। लेकिन अब एक कंफ्यूजन हुआ सुधांशु जी, कंफ्यूजन यह हुआ, और मैं पहले आपसे उसी पे पूछूंगा, एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। पहले जेडीयू की तरफ से एक आया ट्वीट जिसमें लिखा नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर आया कि एनडीए की शानदार जीत। मैं जानता हूं कि आप जेडीयू पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये सब क्या रहा है? देखिए, ये जो कुछ भी है, ये प्रयास कुछ नया नहीं है। जब इतनी शानदार, निर्णायक, अभूतपूर्व ऐतिहासिक मतदान के बाद अभूतपूर्व ऐतिहासिक जनादेश मिला है, तो बहुत से शकुनी और मंथरा भाइयों को लड़ाने के लिए अनादिकाल से प्रयास करते रह रहे हैं। तो ये वही प्रवृत्ति है आज भी जो रूप बदल के आती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लोग ये विश्लेषण करते हैं, उनको शकुनी और मंथरा बनने से बचना चाहिए। अच्छा सुधांशु जी, अब एक चीज बताइए, जेडीयू का जो पोस्ट डिलीट हुआ उस पर तो मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। अब एक और एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, वो ये है कि थोड़ी देर पहले कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता हमारे साथ आए, दो प्रवक्ता आए अलग अलग आवर्स में, और सबने एक लाइन लेनी शुरू कर दी है कि वोट चोरी हुई, एसआईआर से जान पूछ के वोट चोरी हुई, और सबने ये कहना शुरू कर दिया सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं, पिछले 35 साल से उनके साथ यह हश्र हो रहा है। आज के चुनाव की बात कर रहे हैं, 1990 में कांग्रेस को 71 सीटें मिली, 24% वोट आया और 107 सीटों पे 171 सीटों पे जमानत जब्त हुई। 1995 में कांग्रेस का वोट घट के 16 पे आ गया और उनकी 216 सीटों पे जमानत जब्त हुई। सन 2000 में वो शायद 6 या 7 कितनी सीटें जीते, 231 सीटों पे जमानत जब्त हुई। मत प्रतिशत घट के 11% पे आ गया, पिछले चुनाव में 6% पे आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, ये 35 साल से जो वोट उड़ रहा था आपका और जमानतें जब्त होने का रिकॉर्ड बन रहा था, बैलेट पेपर के जमाने से लेके ईवीएम के जमाने तक, वो कौन चुरा रहा था? हकीकत यह है कि वास्तविकता में कांग्रेस उस मनोदशा में आकर बैठ गई है जिसमें कि कोई बच्चा लगातार फेल होने के बाद भी अपनी गलती न मानकर एग्जामिनर की गलती माने। और अब मैं एक टेक्निकल बात कहता हूं, अभी चुनाव हुआ है ना, तो अब तो मतदाता सूची सबके पास है निशान जी। तो मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, मतदाता सूची चेक करा ली है ना, एक बूथ पे 1000-1200 वोट होते हैं। आपने अपने 10-10 कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए, अभी चेक कर लीजिए कि किसी बूथ पे क्या एक ही फोटो 100 जगह पर तो नहीं है। नहीं सुधांशु जी, अब आप कहते हैं कि बाद में लंबी कतार लगी रही। नहीं, पूरी बात सुनिए साहब। ये 6 बजे के बाद वोटिंग का वीडियो रिकॉर्ड बनाया है कि नहीं? चलिए, अभी चुनाव खत्म हुआ है, ऑफिशियल कंप्लेन करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए, नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे कि साहब 6 बजे के बाद इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। ये होता है हकीकत। नहीं, सब कुछ 1 साल बाद के बवाल के लिए रखेंगे। नहीं, वो कांग्रेस की 1 तरफ साल से बाद आज के दिन भी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सुधांशु जी, इन नतीजों के बाद भी कांग्रेस अभी भी उस इशू को लेकर कायम है। उनका कहना है कि एसआईआर या वोट चोरी, इलेक्टोरल प्रोसेस में गड़बड़ी और इस तरह के नतीजे। लेकिन मेरा सवाल था, अभी जो पोस्ट आई जेडीयू की, डिलीट हुई, न भूतो न भविष्यति, ये कहते हुए फिर एनडीए की जीत बताई गई। मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि एक कमजोर नीतीश या कमजोर जेडीयू आपके इस एनडीए अलायंस में तब आप लोग मैनेज करने में दिक्कतें हुई, ये पास में हमने देखा। तो मजबूत नीतीश, मजबूत जेडीयू कैसे मैनेज होने वाले हैं? देखिए, हम लोकसभा में 400 पार नहीं कर पाए थे, पर यहां 200 पार होता दिख रहा है। अब कौन से आकलन से 101 सीटें लड़के 81 सीटें जीतने वाली पार्टी कमजोर नजर आ रही है? मुझे लगता है ये विश्लेषण करने वालों को अपने बारे में आत्मावलोकन करना चाहिए। वास्तविकता यह है, मैं एक बात आपसे फिर कहना चाहूंगा, आज मैं इस जीत के साथ साथ देश को शुभकामना देना चाहूंगा। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन को हम बचपन से बाल दिवस के रूप में मनाते आए हैं। और जो लोग बाल बुद्धि के माध्यम से बुद्ध की धरती को बुद्धू बनाने का प्रयास कर रहे थे कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, अरे भाई क्या बोल रहे हैं आप? कल के दिन आप कहेंगे हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे, और आप कहने लगे कास्ट की बात करते करते आप सेना के अंदर भी वो सारी बातें करना शुरू कर दी। और हकीकत ये थी कि आज जो मतदाता सूची की बात कर रहे हैं, ये बताइए वो अपनी गठबंधन की सूची जारी कर पाते चुनाव से पहले?
नहीं। सुधांशु जी, उसे पूछिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर पाए थे? नहीं, फ्रेंडली फाइट हुई थी। तो भाई साहब, जो अपनी प्रत्याशी की सूची न जारी कर पाया, जो अपनी गठबंधन की सूची न जारी कर पाया, वो आके आज कह रहा साहब मतदाता सूची में। इसीलिए मैंने कहा बुद्ध के प्रदेश को बुद्धू बनाने का प्रयास औंधे मुंह आकर गिरा है। ठीक है सुधांशु जी, अगले 2-3 दिन गवर्नमेंट फॉर्मेशन तक बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फिर से आपको कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.